हिमालय राज ने पार्वती जी का विवाह करते समय तीन चीजें देखी थी। प्रत्येक घर का पिता बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखे। संपत्ति मत देखना, तुम्हारी बेटी के भाग्य में संपत्ति होगी तो वो ढेरों की संपत्ति बनवा देगी, और अगर भाग्य में नहीं होगी तो पेट्रोल पंप भी बिगवा देगी। उसका क्या? अगर संपत्ति देखोगे, चार चार पांच पांच गाड़ी देखकर लड़की की शादी कर दी, पेट्रोल पंप देखकर लड़की की शादी कर दी, दुकान देखकर लड़की की शादी कर दी, और मालूम पड़े वो धीरे 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 लड़का ना जाने कौन से दोस्तों की संग बैठ गया, और मालूम पड़े एक बार शेयर मार्केट में बैठा, डब्बा गोल करके आ गया, पूरा पेट्रोल पंप, गाड़ी ने बंगला सब 2 मिनट में चले गया। इसलिए शास्त्र कहता है संपत्ति मत देखो, बेटी की शादी करने से पहले कुल देखिए। दूसरे नंबर पर बेटी की शादी करने वाले पिता को दूसरी चीज देखना चाहिए जो हिमालय राज ने देखा। चेहरा मत देखना, लड़के का चरित्र देखना कि वो बेटी के लायक है कि मालूम पड़े हैंडसम, स्मार्ट। अब स्मार्ट तो फोन भी होता है, क्या करे? तो क्या फोन से शादी कर लोगे? स्मार्ट है नहीं, स्मार्ट तो फोन भी होता है। हिमालय राज जी ने अपनी बेटी पार्वती का विवाह करने से पहले तीन चीजें देखी। पहला, उन्होंने संपत्ति नहीं देखी, कुल देखा। दूसरे नंबर पर उन्होंने चेहरा नहीं, अब आपको बोलना है, क्या देखा? चरित्र देखा। लड़का कहीं गलत पीने खाने में तो नहीं, व्यसन में तो नहीं, बेकार जगह तो नहीं जाता, कहीं और इसका संबंध तो नहीं। मालूम पड़े हमारी बेटी जिंदगी भर रोहे कि मालूम ये चेहरा तो अच्छा था, स्मार्टफोन जैसा था, नजर भी अच्छा आ रहा था, कभी कभी एप्पल जैसा भी था। पर बेटी को दुख हो तो क्या मतलब का वो एप्पल का फोन किस काम का जब तुम्हें चलाना ही नहीं आए? तो बोलो तो सही ईमानदारी से, क्या काम का? गांव का कोई व्यक्ति बेचारा फसल का काम करे ना, जो जमीन में खेती बाड़ी करे, उस व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा एप्पल का फोन दे देनी तो वो तो जाके कह दे छोरा से मेरे को नहीं चाहिए, मेरे से चले ही नहीं, मारे तो कीपैड ला के दे दे, छोटा सा नंबर दबाऊं और बात हो जाए और बाद में बात खत्म। मेरे से तो बस इतना सा चले। कई माताएं ऐसी बैठी है, कई माताएं बैठी है जिसको बड़ा बड़ा फोन चलाना नहीं आ, तो छोटा सा फोन से काम चला ले। भले उसका लड़का 10,000 20,000 का चला है, पर वो तो वो 500-700 का चला। उसका धन नहीं, उसकी कमाई नहीं। शिव महापुराण की बात कथा कहती है, तीसरे नंबर पर कहती है कि उसका धन वैभव सब अलग चीज है। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण हिमालय राज की कथा कहती है पार्वती जी के विवाह के लिए कि लड़के की संगति देखो। संग किसका है? ए मेरी परतवाड़ा की जीजी और जितने भारत भूमि के जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को इस परतवाड़ा की भरत धरी से श्रवण कर रहे हैं, इस भूमि से सुन रहे हैं, जो अपने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइलों पर इस कथा को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे तीन चीजों का स्मरण आपके जीवन में रहे। एक, धन मत देखो, कुल देख लो। दूसरा, संपत्ति मत देखो, लड़के की संगति देख लो। और तीसरा, चेहरा मत देखो, चरित्र देख लो, तो तुम्हारी लड़की कभी दुखी नहीं हो सकती, वो सुखी ही रहे। तेरा सहारा है मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, उसका नाम विश्वनाथ। एक बार भाव से बोल विश्वनाथ भगवान की जय। किसी को नहीं छोड़ता, किसी। बस फिर निवेदन है, बेडरूम है, वॉशरूम है, ड्राइंग रूम है, उसी तरह एक जम के बोलो जरा, कंट्रोल। लक्ष्मी जी अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, ब्रह्माणी
अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी। केवल कंट्रोल करने वाली एक पार्वती जी है जो हर कभी क्रोध नहीं करती। जब असुरों का संहार करना होता है तब क्रोध करती है। इसलिए शंकर पार्वती के सामने है और पार्वती शंकर के सामने। बोलो जरा परतवाड़ा वाले बताओ, शंकर भगवान का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सबसे बड़ा गुण शिव जी का एक सबसे बड़ा गुण कौन सा है? उनका गुण है, शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने बेटे की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने नंदी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिनने अपने पोते शुभ लाभ की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिनने पड़पोते अमोद और प्रमोद की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी लड़की अशोक सुंदरी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी 5 बेटी जया, बोलो विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियों की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने गले में पड़े हुए सांप की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र की भी, बोलते जाओ जम के, पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने तन पर चढ़ी हुई भस्म की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखी हुई गंगा की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखे हुए चंद्र की भी पूजन करवा दी। और शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो शंकर का नाम हमेशा लेता रहता है, एक लोटा जल चढ़ाते रहता है, दुनिया में देवाधिदेव महादेव उसकी भी पूजन करवा देते हैं। था कि पार्वती जी को ज्यादा क्रोध आता था। अब दोनों का संतुलन करिए जरा। अगर आप मां भवानी का दर्शन करोगे, कालका रानी का दर्शन करोगे, काली माता का दर्शन करोगे, चामुंडा का दर्शन करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि किसको क्रोध ज्यादा आता है? पार्वती जी को। और यदि आप भगवान शंकर का दर्शन करो जिन्होंने अपनी जटा का बाल थोड़ा वीरभद्र को उत्पन्न करा और दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर दिया, जिन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया, अगर आप दर्शन करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि शंकर को ज्यादा क्रोध आता है। पर एक बार भी शंकर भगवान के मुख से यह नहीं निकला कि पार्वती तुझे क्रोध आता है। पार्वती जी ने एक बार भी मुख से यह नहीं कहा कि भोलेनाथ तुमको क्रोध आता है, क्योंकि ना शंकर भगवान को पार्वती में क्रोध नजर आ रहा है, ना पार्वती को शिव जी में क्रोध नजर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे में वात्सल्यता देख रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर जो भरा होता है सामने वाले में वो नजर आना प्रारंभ हो जाता है। पति चिल्ला रहा है, सारे यज्ञ से बड़ा, सारे दान से बड़ा, सारे पुण्य से बड़ा एक पुण्य होता है और वो कन्यादान होता है। सारे यज्ञ से बड़ा, सारे दान से बड़ा, सारे पुण्य से बड़ा एक पुण्य होता है और वो कन्यादान होता है। इसके सिवा कोई दान बड़ा नहीं कन्यादान के आगे। इसलिए हम हमारी भारत माता की पुत्रियों से, भारत माता की बेटियों से प्रत्येक कथा में निवेदन करते हैं कि मेरी बेटियों, तुम कितनी भी ऊंची पढ़ाई करना, कितनी भी अच्छे ऑफिस में काम करना, पर अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। हम हमारी बेटी